एक बार जोर से बोलिए, जय ओबीसी। आवाज में दम नहीं, लगता है भूख लग गई है सब लोगों को क्या? जरा एक बार जोरदार जोर से बोलिए, जय ओबीसी। मित्रों, आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 7वें महाअधिवेशन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में मुझे एक ऐसे व्यक्ति के सम्मान में सम्मान पत्र पढ़ने के लिए बुलाया गया है, जिस व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य जीवन पिछड़ों और ओबीसी समाज को समर्पित किया। आज वो असमर्थ है। हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वो अस्वस्थ है और अस्पताल में कुछ दिनों पहले तक भर्ती थे। अभी भी वो अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और हम लोग उनके दीर्घायु जीवन की कामना करने के लिए यहां पर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने बिहार के इस नेता, जो पूरे भारतवर्ष में पिछड़ों की आवाज बने, क्योंकि हम जानते हैं कि मंडल आयोग जिसका क्रियान्वयन 7 अगस्त 1992 को हुआ, उस मंडल आयोग बीपी मंडल भी बिहार से ही संबंध रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। इसलिए आज बिहार के इस नेता के सम्मान में मैं एक सम्मान पत्र आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शाम में, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, डॉक्टर बबन राव तायवाड़े जी ने, कि हम लोग 5:15 से 5:30 के बीच उनके घर पर जाकर ये सम्मान उनको देने वाले हैं, ये सम्मान पत्र देने वाले हैं। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 7वां राष्ट्रीय महाधिवेशन, इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय श्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी निष्ठा सदैव तत्पर रही है। आप सामाजिक दायित्व के पुरोधा हैं। जनसेवा ही आपकी जीवन निष्ठा रही है। व्यापकता इतनी कि जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए, मित्र विरोधी भी जिनका मुरीद हो जाए। सही अर्थों में आप भारतीय राजनीति का वह चेहरा है जिनकी कार्यकुशलता का नाद प्रतिपक्ष में भी ध्वनित होता है। आपकी पहचान मात्र आधिकारिक संरचना विकास के माध्यम से सेतु निर्माण ही नहीं, बल्कि आपने पुरातन से नवीनतम के मध्य भी भविष्योन्मुख अग्रसर नवीन वैचारिक पृष्ठभूमि के सेतु की नींव रखी है, जिसका लाभ आगत भारतीय युवा पीढ़ी तक पहुंचना निश्चित है। जैसे महात्मा गांधी अपने वक्त की उपज कहे जाते हैं, वैसे ही आपने अपने समय की तमाम विडंबनाओं के बीच बिहार की राजनीति के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आपका ऊर्जावान व्यक्तित्व देश को निरंतर प्रगति पथ की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। आपने कॉलेज जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की
इसी दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा बन गए और जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे राजनेताओं से मिलकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1974 के छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, का विश्वास अर्जित करने के बाद 1977 के चुनाव में आप बिहार के इकलौते छात्र नेता थे जो लोकसभा पहुंचे। अगला चुनाव हारने के बाद वे 1980 और 1985 में विधानसभा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। आपने सोए हुए लोगों को नींद से झंझोड़ा और लड़ने भिड़ने के लिए तैयार करना शुरू किया। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के आगे शपथ लेने के बाद आपने अपनी देह भाषा से यह संकेत दे दिया कि सबके लिए प्रतिष्ठापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। सामाजिक न्याय के संघर्ष को आपने दरअसल मनुष्यता का संघर्ष बनाया। इसके लिए आपने बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो के वाक्य को पकड़ा और अपने पहले कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड, अनुमंडल, जिला विश्वविद्यालय खोले। जैसे गांधी ने कहा करो या मरो, वैसे आप कहा करते थे पढ़ो या मरो। आप आह्वान करते थे जन्म दिया तो शिक्षा दो। चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना आपका एक सर्वथा अनूठा प्रयोग था, जिसकी मूल भावना थी गैया बकरी करती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। इस जन आंदोलन ने आपको ओबीसी समाज का मसीहा बना दिया। आपने अपने राजनीतिक जीवन में सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए डोम समाज से आने वाले भोलाराम तूफानी को मंत्री बनाया। दलित समाज से आने वाले रमई राम, उदय नारायण चौधरी, कमल पासवान, अकलियत समाज से आने वाले अब्दुल वारिस सिद्दीकी, अति पिछड़ा समाज से आने वाले डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, अगड़े समाज से आने वाले जगदानंद सिंह आदि को अपने राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सामाजिक न्याय की पूर्ति की। आप सामाजिक न्याय के सिर्फ निर्गुण रूप में नहीं, बल्कि इसे लैंगिक न्याय की परिधि सगुण ढंग से सुनिश्चित करने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री थे। सत्ता में आने के 2 साल के अंदर आपने 29 साल पहले उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए महामारी के दिनों में 2 माह की विशेष अवकाश का प्रावधान किया। आपने हर कमिश्नरी में ओबीसी ईबीसी लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोला ताकि शोषित समाज की लड़कियों को पढ़ाई से वंचित नहीं रहना पड़े। आपके द्वारा अगस्त 1993 में पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय के सेनेट और सिंडिकेट की 50% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी गई। आपने अपनी पार्टी के संगठनात्मक चुनावों में दलित आदिवासियों को 17%, अति पिछड़ों को 28% आरक्षण देकर एक मिसाल पेश की। मंडल कमीशन की अहम सिफारिश 52% ओबीसी आरक्षण लागू करने की भूमिका, सांप्रदायिकता का समूल सफाया, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियतों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया। उपेक्षित समाज के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मिशन के स्तर पर प्रेरित करने समेत सारे बड़े फैसले आपने जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया। आप अपने परिवर्तनकारी ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से खुदरंग राजनेता के रूप में इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। निसंदेह आपका व्यक्तित्व एवं
जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनकी कल्पनीयता भाव विभोर किए बिना नहीं रहती। आपकी भविष्योन्मुखी विचार धारा का प्रभाव हमें सदैव लाभान्वित करते रहे। इस उम्मीद के साथ इस अवसर पर आपके मंगल भविष्य और निरोगमय दीर्घायु होने की कामना करते हैं तथा यह मान पत्र आपको कृतज्ञतापूर्ण समर्पित करते हैं। भवदीय डॉक्टर बबन राव तायवाड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिन राजुलकर महासचिव, डॉक्टर अशोक जीवनतोडे समन्वय, शरद वानखेड़े सहसचिव, सुभाष घाटे युवा अध्यक्ष, मुकेश नंदन महामंत्री। धन्यवाद, नमस्ते।